जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ अंधेरा लगने लगता है। वही वक्त मेरे जीवन में भी आया था। मेरा नाम अमित है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पिता का देहांत जल्दी हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पढ़ाई खत्म होते ही उम्मीद थी कि कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन न जाने कैसी बदकिस्मती चली। हर जगह से निराशा ही मिली। रोज सुबह मां मंदिर में जाकर दीप जलाती और छठी मैया से एक ही बात कहती, मैया मेरे बेटे को राह दिखा दो। मैं मां को देखता तो दिल टूट जाता, क्योंकि अब मेरे पास देने को बस आंसू ही बचे थे। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि घर चलाना मुश्किल हो गया। दोस्त शहर निकल गए, लेकिन मैं यहीं अटक गया। भीतर से टूट चुका था, पर मां का विश्वास अडिग था। मैया देख रही हैं बेटा, समय बदल जाएगा, वो कहती। फिर आया छठ का समय। गांव में हर कोई घाट की तैयारी में लगा था। हर घर से पूजा के गीत गूंज रहे थे और मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में बस गई थी। मां ने इस बार कहा, बेटा इस बार तू भी मेरे साथ व्रत करेगा। मैंने पहले हंसकर टाल दिया, पर फिर देखा मां 3 दिन से बिना कुछ खाए बस मैया का नाम ले रही थी। उस श्रद्धा को देखकर मेरा मन पिघल गया। मैंने सिर झुकाकर कहा, मां इस बार मैं भी छठी मैया की पूजा करूंगा। फिर शुरू हुआ वो पवित्र व्रत। बिना पानी, बिना भोजन, बस आस्था के सहारे। सूरज की पहली किरण पर अर्घ्य देना, शाम को घाट पर दीप जलाना, हर पल जैसे आत्मा को शुद्ध कर रहा था। मैंने महसूस किया कि भीतर की बेचैनी कम हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे मन को थाम रही हो। आखिरी दिन का सूर्योदय, वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकता। नदी के जल में प्रतिबिंबित होता लाल सूरज, घाट पर खड़ी औरतें, उनके माथे की बिंदी, भीगे पांव और हाथों में दीपक की लौ, जैसे पूरा आकाश झुक गया हो भक्ति के आगे। मां ने सूरज देव को अर्घ्य दिया और मैं बस देखता रह गया। उस पल मुझे लगा मेरी सारी पीड़ा धूप में पिघल रही है। छठ खत्म हुआ। मैंने जीवन का सबसे सच्चा अनुभव किया था, विश्वास का। अगले ही हफ्ते अचानक मेरा फोन बजा। सामने एक कंपनी से कॉल थी, जहां मैंने 6 महीने पहले आवेदन किया था और कभी जवाब नहीं आया था। उन्होंने कहा, आपका इंटरव्यू चुना गया है, कल रिपोर्ट करें। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर आंखें भर आईं। मैं मां के पास भागा। मां, मैया ने सुन ली हमारी। मां की आंखों में चमक थी, होंठों पर बस एक बात, कहा था ना बेटा, मैया अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। मैंने नौकरी ज्वाइन की और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। घर की छत टूटी हुई थी, अब वहां नया टीन लगा है। मां का चेहरा पहले से शांत और गर्व से भरा है। हर साल जब छठ आता है, मैं सबसे पहले गांव जाता हूं और मां के साथ घाट पर खड़ा होकर वहीं अर्घ्य देता हूं। अब मैं हर बार कहता हूं, मैया उस दिन आपने मेरे भीतर का अंधेरा मिटाया था। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके प्रकाश को आगे बढ़ाऊं। कहते हैं ना, छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये वो रिश्ता है जो विश्वास और परिणाम के बीच का पुल बनाता है। जब इंसान सच्चे दिल से पुकारता है, तो मैया खुद उसके रास्ते में दीप जला देती हैं। आज मेरी जिंदगी उसी एक दीप की रोशनी में चल रही है, और हर बार जब मैं सूरज को अर्घ्य देता हूं, मन से एक ही बात निकलती है, जय छठी मैया।